गाइस मैं एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है आंतरिक प्रकाश। भगवान बुद्ध अपनी मृत्यु शैया पर लेटे थे। उनके शिष्य आनंद उनकी शैया के किनारे बैठे थे। वे अपने गुरु की देख रेख कर रहे थे। उस समय संपूर्ण बिहार में अंधकार का आवरण छाया था। लोग उदास और चिंतित चेहरों के साथ चुपचाप अपरिहार्य घटना का इंतजार कर रहे थे। परंतु बुद्ध का चेहरा संध्या की भांति शांत और अविक्षुब्ध था। भगवान का निष्ठावान उपासक भद्रक उन्हें देखने आया। वह अपने गुरु से अलगाव की स्थिति को सहन नहीं कर पाया और उसने रोना शुरू कर दिया। बुद्ध ने उसकी शिष्कियाँ सुनी और आनंद से पूछा, कौन रो रहा है? तथागत, यह भद्रक है, उसने उत्तर दिया। बुद्ध ने भद्रक को अपने पास बुलाया। भद्रक अपने आप को संभाल न सका। वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। बुद्ध ने भद्रक से पूछा, तुम उदास और दुखी क्यों हो? तुम रो क्यों रहे हो? गुरुजी, आप हमें हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हो। जब आप हमारे साथ नहीं होंगे तब हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? हमारे मार्ग को प्रकाशित कौन करेगा? भद्रक ने भावुक होकर कहा। बुद्ध के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने स्नेह से भद्रक के सिर पर हाथ फेरा। गुरु के स्पर्श के भड़क के दुख को कुछ सीमा तक शांत कर दिया। कुछ देर बाद बुद्ध ने कहा, भद्रक, जिस प्रकाश की चिंता तुम कर रहे हो वह तुम्हारे अंदर है। उसे पवित्र स्थानों, गुफाओं और जंगलों में ढूंढने की कोशिश करना व्यर्थ है। अगर तुम्हारे विचार, भाषण और कर्म शुद्ध हैं और एक दूसरे के साथ समन्वित हैं तो तुम्हें ईश्वरीय प्रकाश तुम्हारे अंदर मिलेगा। उसका अनुसरण करने का प्रयत्न करो और खुशहाल जीवन जियो। जबकि भगवान बुद्ध ने यह संदेश 2500 वर्ष पूर्व दिया था, परंतु यह आज तक प्रासंगिक है। यह आने वाली कई पीढ़ियों को जागरूक करने के लिए प्रासंगिक रहेगा। आपके अंदर भी यह ईश्वरीय प्रकाश विद्यमान है। इसे देखने का प्रयत्न करो। यह आपको आपके मार्ग को प्रकाशित करेगा और दूसरों का मार्गदर्शन करने में भी आपकी मदद करेगा। आप अपने आंतरिक प्रकाश का अनुभव करने के लिए निम्नलिखित बातों का पालन करो। अच्छे विचारों का विकास और पोषण करो। अपने अच्छे विचारों को कार्यों में परिवर्तित करो। ज़रूरतमंद लोगों को दान दो। अपनी सेवा प्रस्तुत करो और दूसरों का ध्यान रखो। अपने माता पिता और बड़ों की सेवा और देख रेख करो। अपनी अच्छाइयों को दूसरों के साथ बांटो। दूसरों के गुणों को स्वीकार करो। अपनी गलतियों को सुधारो। जब भी तुम कुछ गलत काम करने के लिए तत्पर होगे तब तुम्हारा आंतरिक प्रकाश तुम्हें रोकेगा। जब भी तुम सही निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होगे तब यह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। यह विपत्ति के समय तुम्हें सांत्वना देगा। यह तुम्हें लालच, नफरत और क्रोध से स्वतंत्र रखेगा। यह तुम्हें शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जीने में मदद करेगा। ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और हमें तो सभी भगवान अच्छे लगते हैं, लेकिन जो भी तुम्हें जिसकी वाक्य या सेवा करने का मन हो उसे करो और खुश रहो। ओके बाय। और अपना ख्याल रखना। ओके बाय।